राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैसे तो भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, परंतु आज मैं आपको भगवान विष्णु के 10 महत्वपूर्ण अवतारों के बारे में बताऊंगी। जब जब धरती पर हानि हुई, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब स्वयं पृथ्वी के रचिता भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया। तो चलिए आइए इन श्री हरि के 10 अवतारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला अवतार उन्होंने मछली का यानी कि मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली का रूप बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी कि मछली का आकार वेदों को पाने और उन्हें फिर से स्थापित करने के लिए लिया था। दूसरा अवतार वाराह अवतार लिया। वाराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्ययक्ष राक्षस का वध किया था। तीसरा अवतार कश्यप अवतार यानी कि कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं, यानी कि कछुए का अवतार। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों को 14 रत्न प्राप्त हुए थे। चौथा अवतार उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था, जिसमें मुख नरसिंह भगवान का और शरीर मानव का था। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उनके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। पांचवा अवतार वामन अवतार भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है। वामन अवतार इसमें भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पग की धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैरों से तीनों लोक को नाप लिया था और राजा बलि के घमंड को तोड़ दिया था। छठा अवतार है परशुराम अवतार। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजित की बेटी रेणुका और भृगवंशीय जगदीत के पुत्र थे। 10 अवतार में छठवां अवतार परशुराम जी का है। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर परशुराम को अपना धनुष दिया था। इनका नाम भी राम और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाए। कहा जाता है इन्होंने क्षत्रियों को कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। 7वां अवतार श्री राम। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी थे। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा और दशरथ के पुत्र थे। उनकी माता का नाम कौशल्या और उनकी पत्नी का नाम सीता था। उनके 2 पुत्र थे। 8वां अवतार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का लिया था। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की अनेकों कहानियां हैं। इनमें गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरली जैसे अनेक नाम हैं। यह मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध के अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन का नाम सुभद्रा था, जो अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक अवतार गौतम बुद्ध का भी है। महात्मा बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहे जाते हैं। वह बौद्ध धर्म के स्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इसका जन्म क्षत्रिय कुल के शासक नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में माना जाता है। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार का मोह माया को त्याग कर दुखों से मुक्ति पाने के लिए मार्ग में निकल गए।
भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि कलिक अवतार कलयुग के अंत में होगा। इसके बाद धरती से सभी पापी और बुरे कर्मों का विनाश हो जाएगा। तो ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। किसी और वीडियो में मैं भगवान विष्णु के 24वें अवतार का भी वर्णन आपसे करूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।